हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। सो डियर स्टूडेंट, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई वीडियो के साथ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे रेजिडेंस स्कॉलर के चैनल पर एक सीरीज़ चलाई जा रही है जिसमें क्लास 10th वाले बच्चों के इंग्लिश सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनको दिए जा रहे हैं। तो हम लोगों ने इस सीरीज़ में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसको अपनी पिछली वीडियोस में दे दिया है। तो अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है या फिर अगर अभी आपको चैप्टर 1 या चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहाँ से देखकर उन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि ये क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिले तो डियर स्टूडेंट, आपको करना सिर्फ इतना है कि हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर भेजना है और मिल जाएगा आपको वहाँ से उस पीडीएफ को परचेस करने का आसान तरीका। और डियर स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन हो, चाहे टीएमए को लेकर, चाहे आप एडमिशन को लेकर के, चाहे किसी सब्जेक्ट के नोट्स को लेकर के, तो आपको ये नंबर हमेशा याद रखना है, अपने मोबाइल में फिट रखना है और बस हमें हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और वहाँ से आपको अपने सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाने वाला है। तो आइए बिना समय बर्बाद किए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। तो डियर स्टूडेंट, ये है चैप्टर 3 आपके इंग्लिश एनआईएस का, जिसका कोड है 202, यानी ये क्लास 10th वाले बच्चों के इंग्लिश के चैप्टर से है, जिसका नाम है चैप्टर का कौंडिबा अ हीरो। सो चैप्टर का नाम था डियर स्टूडेंट ये, और जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये जो आदमी है कौंडिबा नाम का, उसको यहाँ पर हीरो ये लोग क्यों बुला रहे हैं, उसने ऐसा कौन सा काम किया। मैं बहुत जल्द इसका एक्सप्लेनेशन भी लेकर आऊँगी डियर स्टूडेंट, फिर आपको और ज़्यादा ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा और फिर आपको एक क्वेश्चन आंसर करने में आसानी होगी। आइए बढ़ते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की ओर। तो अगर मैं बात करूं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे अराइज हो रहा है, व्हेन वाज एंड हाउ डिड कौंडिबा बिकम ब्लाइंड। तो कैसे कौंडिबा जो था वो अंधा हो गया था, उसके साथ कौन सा इंसिडेंट हुआ था कि उसने अपनी आंखें खो दी थी और वो ब्लाइंड हो गया, यानी कि अंधा हो गया। तो ये चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 1 या 2 नंबर में। 1 नंबर पे तो ये पूछा ही जाता है, तो आप देख लो यहाँ पे रीज़न, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, छोटा सा आंसर है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की और अपने डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, हु हैड डग द वेल वेयर डिड इट डग, कि जो कुआं था वो किसने डग किया और कहाँ पर। ठीक है, तो कुआं कहाँ पर था और वो किन लोगों ने बनाया था। ठीक है, तो उसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये देखो इसका आंसर है। तो डियर स्टूडेंट, चाहे तो आप मेरे चैप्टर वाइज आप इनका नोट्स भी तैयार कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके आराम से नोट कर सकते हो और अपने एग्जाम के पहले इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो एक एक क्वेश्चन का। और डियर स्टूडेंट, बस इतना ही पढ़ना है जितना आपको डिस्टेंस स्कॉलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में लेकर आ रहा है, और बस इतना ही पढ़ लेने से आपका चैप्टर का जो भी क्वेश्चन आंसर को जो भी डाउट है या फिर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाला कह लीजिए वो इन्हीं के अंदर से आने वाला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने बताया कि आप वो हमसे ले सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। एंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 वो क्या है, वाई वॉज दी वेल डग। अब यहाँ पर क्वेश्चन हो रहा है कि वो जो कुआं था वो क्यों बना वहाँ पर। ठीक है, तो जिसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि कुएं को बनाने के पीछे क्या वजह थी, तो वजह आपको यहाँ पे मिल जाएगी, देखो। और इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरीके से है, व्हाट हैपेंड वन डे व्हेन कौंडिबा वाज हैविंग फूड। क्या होता है कि जब कौंडिबा खाना खा रहा होता है तो उस समय क्या होता है। ठीक है, तो ये देखो उसका आंसर यहाँ पर है। तो इस पूरे चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर है वो कौंडिबा है और लास्ट में उसको लोगों ने हीरो घोषित किया, उस पर ये स्टोरी बनी। तो आपको बेसिकली इस चैप्टर में उसी के बारे में पढ़ना है, उसकी पूरी लाइफ जर्नी के बारे में पढ़ना है और कैसे एक इंसिडेंट से वो हीरो बन जाता है वो आपको यहाँ पे पढ़ने मिलेगा। और बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है डियर स्टूडेंट। और डियर स्टूडेंट, और स्टोरी को पढ़ोगे आप तो आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या कह रहा है, What did Kondibha do as soon as he heard that someone had fallen into well? तो यहाँ पर क्वेश्चन है अभी कि कौंडिबा ने क्या किया जब उसने सुना कि कोई कुएं में गिर गया है। ठीक है,
ये देखो उसका आंसर यहाँ पर है। और डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, वाई वॉज द क्राउड डिसअपॉइंटेड। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो भीड़ थी वहाँ पे जमा भीड़, जो कुएं के आसपास भीड़ जमा हुई थी, वो क्यों निराश हो गई थी। ऐसा कौन सा रीज़न हुआ था कि भीड़ को निराशा हाथ लगी थी। ठीक है, तो देखो उसका आंसर यहाँ पर है। और क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए डियर स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरीके से है, व्हाट डिड कौंडिबा मिस मोस्ट नाउ एंड व्हाई। कि कौंडिबा जो था वो उस समय सबसे ज़्यादा क्या मिस कर रहा था और क्यों मिस कर रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, तो देख लेना, कर लेना इसको। ये सारे जो क्वेश्चन हैं इनमें से ही क्वेश्चन आपके ज़्यादातर एग्जाम में पुट अप किए जाते हैं, जिसके आंसर मैंने यहाँ पे दिए हैं। तो चाहे तो आप है कि धीरे धीरे इसका नोट्स भी बनाते चलो, और जब लिखोगे तो उस समय पढ़ते भी रहना, और जब पढ़ोगे तो अपने आप चीज़ें आपको माइंड में स्टक होती जाएंगी और याद करने में ज़्यादा आसानी होगी। और अगर समझ लोगे तो बस समझ के फिर आपको लिखना ही होगा। वही बात की जाए क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरीके से है, कौंदिबा वॉज टायर्ड बट ही डिडंट गिव अप होप, वाई, गिव 2 रीज़न। अभी यहाँ पे है कि जो कौंडिबा थे वो काफ़ी थक गए थे, लेकिन फिर भी जो उन्होंने होप था, जो आशा थी, उसको गिव अप नहीं किया था, वहाँ पे छोड़ा नहीं था। उस बच्चे को वापस निकालने की, उस कुएं से बाहर निकालने की जो होप थी, जो आशा थी, उन्होंने नहीं छोड़ा था। तो इसका 2 रीज़न देना है क्यों ऐसा हुआ। तो यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पे आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए, व्हाट डज द नेट रेफर टू। जो ये टर्म है द नेट, वो किससे रेफर किया गया, किसको, किसके बारे में बताया गया है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए डियर स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस तरीके से है, हाउ डिड कौंडिबा फ्री द बॉय फ्रॉम द वीड। और यहाँ पर है कि कौंडिबा जो थे उन्होंने कैसे उस बच्चे को वीड से आज़ाद किया। ठीक है, यानी जो भी उस कुएं में वीड थी, पेड़ थे, झाड़ था, उससे उन्होंने कैसे उस बच्चे को निकाला जबकि वो अंधे थे। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है। तो आप देख के समझिएगा इस क्वेश्चन को, और इसका आंसर मैंने यहाँ पे दिया है कि उनको क्या चीज़ हेल्प करती है और कैसे उन्होंने उस फिर बच्चे को निकाला। क्वेश्चन नंबर 11 की बात की जाए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस तरीके से, व्हाट डज हिज एग्जाम्पल प्रूफ। तो उनका जो एग्जाम्पल है वो क्या प्रूफ करता है। ठीक है, क्या साबित करता है। तो उसका आंसर यहाँ पर है। तो ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह सकते हो, उस चैप्टर का, जिसके आंसर मैंने बिल्कुल छोटे छोटे 1-2 लाइनें में ही दिए हैं, ताकि आपको पढ़ करके तुरंत समझ में आ जाए और याद करने में बहुत आसानी हो, और आप याद करके एग्जाम में बेहतर तरीके से लिख पाओ। वही बात की जाए क्वेश्चन नंबर 12 की, तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर है, व्हाट हैड हैपेंड टू द वाटर इन द वेल विद इन 2 years। ठीक है, तो 2 सालों में उस जो कुएं का पानी होता है वो कैसा हो जाता है। ठीक है, तो क्यों, जो कि आपका जो कुआं था वो 2 साल से ऐसे ही खुला पड़ा था, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो पानी होगा वो काफ़ी बेकार हो जाएगा। तो वही क्वेश्चन है कि क्या हो जाता है 2 साल में उस कुएं के पानी के साथ। ठीक है, जिसका आंसर मैंने यहाँ पे दिया, आप देख के लिख सकते हो। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जिसका आंसर थोड़ा सा बड़ा है, पर मैं एक्सप्लेन करूँगी तो आप समझ जाओगे। व्हाट पब्लिसिटी डिड कौंडिबा गेट। अब ऑब्वियस सी बात है, एक अंधा इंसान है जो कि था कौंडिबा, उसने जब कुएं में कूद कर एक बच्चे की जान बचाई, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, पूरे शहर में फैल जाती है कि एक अंधा इंसान एक बच्चे को बचा ले आया कुएं से। तो उसकी जो धीरे धीरे फिर पब्लिसिटी स्टार्ट हुई, और वो फिर धीरे धीरे कैसे बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। उसकी जो ब्रेवरी की स्टोरी थी कैसे लोगों में फैली, और ये ज़्यादातर हुआ कि जब ये बात वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई। तो यही सारा पूरा यहाँ पे किस्सा बताया जा रहा है कि कैसे पब्लिसिटी कौंडिबा को मिली, और ऑब्वियस सी बात है मिलनी भी चाहिए थी, और कई सारे पुरस्कार भी उनको वहाँ पे मिले। ठीक है, तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। आइए बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 14 की। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर है, हाउ वॉज कौंडिबा रिवॉर्डेड। और मैंने जैसे कि बताया था कि उनको अवार्ड मिला, तो उसमें से एक क्वेश्चन है कि उनको कैसा अवार्ड मिला। तो उसका आंसर यहाँ पर है, आप देखो,
और देख के करो। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन निकल के आ रहा है, व्हाई डिड दी पीपुल नॉट बिल्ड अ वॉल अराउंड दी वेल, कि कुएं के आसपास जो था लोगों ने दीवारें नहीं बनाई थी, तो क्यों नहीं बनवाई थी। ठीक है, तो अगर वहाँ पर दीवार होती कुएं के आसपास, वहाँ सेफ्टी रखा जाता, तो शायद वो बच्चा उस कुएं में गिरता ही नहीं। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन है कि जो लोग थे उन्होंने उसके आसपास दीवारें क्यों नहीं बनवाई थी। तो ऑब्वियस सी बात है डियर स्टूडेंट, थोड़ा स्लम एरिया था, वहाँ के लोगों के पास उतने पैसे नहीं थे, तो इसी वजह से वहाँ का जो दीवार था, उस कुएं के आसपास का दीवार आप कह सकते हो, वो बनकर तैयार नहीं हो पाया था। जिसका आंसर मैंने यहाँ पे दिया, आप देख के लिख सकते हो। थोड़ा सा ब्लर है, पर धीरे से मैं स्क्रॉल कर रही हूँ तो आपको देखने में ज़्यादा आसानी होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं डियर स्टूडेंट। 16 भी यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। देखो, वाई डिड कौंडिबा बिकम अ बेगर। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्यों कौंडिबा एक भिखारी बन गया। ठीक है, तो जिसका आंसर यहाँ पर है, देख के लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। तो एक सिंपल सी बात है कि उसने बहुत छोटी सी उम्र में ही अपनी आंखें खो दी थी, यानी कि वो अंधा बन गया था। और फिर ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रोज़गार, जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं होती है कि वो काम कर सके, अर्न कर सके, और जीने के लिए कुछ ना कुछ तो अर्न करना ज़रूरी होता है। तो जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो बेगर बन के रह गए थे, यानी भिखारी बन के रह गए थे, जबकि वो चाहते थे कि मैं कमाऊँ और उस पैसों से फिर अपने ज़िंदगी को जीऊँ। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, उनके पास ऑप्शन नहीं थे। चूँकि वो अंधे थे, तो उनके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। तो यही सारा रीज़न मैंने यहाँ पे मेंशन किया, जैसे आप देख के लिख सकते हो। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, हाउ मेनी टाइम्स डिड कौंडिबा गो इनटू द वेल। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब कौंडिबा बच्चे को बचाते हैं, तो ऐसा नहीं था कि वो झट से कुएं में कूदे और एक बार में बच्चे को लेकर के बाहर निकल गए थे। वो कई अटेम्प्ट करते हैं, मतलब कि एक दो कई बार कुएं के अंदर जाते हैं और वापस आके फिर ब्रीथ करते हैं और वापस से कुएं में जाते हैं। तो ऐसा कितनी बार हुआ कि वो कुएं के अंदर गए और बच्चे की तलाश की और बाहर आके फिर ब्रीथ आउट किया। तो यहीं पे उसका आंसर है कि वो कितनी बार कुएं के अंदर बच्चे को ढूंढने गए थे। तो आप देख के लिख सकते हो, लर्न कर सकते हो। और डियर स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन नंबर 17 के साथ इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए, बता दिए। तो आपको इतने क्वेश्चन तो ज़रूर पढ़ के जाने हैं, यही इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। और अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ में आ रहा हो, कोई राइटिंग आपको नहीं समझ में आ रही हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी सब्जेक्ट के अगर आपको किसी चैप्टर में दिक्कत आ रही है, तो भी मुझे आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं धीरे धीरे 10th क्लास के सारे चैप्टर्स की नोट्स लेकर आने वाली हूँ, सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाली हूँ अपनी चैनल पर। तो आपको हमारे चैनल पर बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करनी है। और मैं कोशिश करूँगी बहुत जल्द से जल्द आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपनी नई वीडियो में लेकर आऊँ। तो मिलते हैं डियर अपनी अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिएगा, लोगों की मदद करते रहिएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।